तो रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने एक जनसभा के लिए जा रहे थे। जैसा हर नेताओं का होता है, चौक चौराहे पर रुकते हैं, उनका स्वागत होता है, माल्यार्पण होता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि एक चौराहे पर वो रुकते हैं, उनका कुछ लोग आके माल्यार्पण करते हैं और पीछे से थप्पड़ जड़ देते हैं। उसके बाद में राजनीतिक गलियारों में हलचलें मच जाती हैं। कुछ लोगों का मानना यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इसी के पात्र हैं, कुछ लोग उनके समर्थन में भी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वो जो लड़का है, रोहित द्विवेदी करके उसका नाम है, जिसने ये कायराना हरकत की, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के कार्यकर्ताओं ने उसकी जमकर कुटाई भी की। हमारे साथ पवन बौद्ध जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे पूरा मसला क्या है, क्या ये स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में है या उनके विरोध में है। बौद्ध जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को भी मैं सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि आप बहुजनों की आवाज को बढ़ाते हैं। जहां तक सवाल ये है कि रायबरेली में जो एक घटना घटी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के, स्वामी नहीं वो संत है। हाँ। और ब्राह्मणवाद का अंत है। अंत होना है, क्योंकि जब दुश्मन खुल के सामने आता है तो जब दुश्मन चैलेंज करता है तो लड़ने का मजा ही कुछ और होता है। अब मौर्य वंश के लोग जगेंगे और हम शाक्य सैनी और कोरी समाज, जो भी मूल निवासी समाज है, वो स्वामी के साथ खड़ा है। और इसका जो है जो ब्राह्मणवाद का अंत करना है, क्योंकि बात ये काफी दिन से जो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि स्वामी प्रसाद जी ने जो तुलसीदास के दोहे को मामला को लेकर के तमाम बवाल हुआ, केवल स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो रामायण में रामचरितमानस में जो दोहा लिखा हुआ है उसका केवल कह करके विरोध किया। भाई किसी ने लिखा होगा, अगर किसी ने लिखा है तो उसको हम कह भी नहीं सकते हैं क्या? संविधान हमको अधिकार देता है, उसको हम कह करके उसको कह सकते हैं। लेकिन संविधान धार्मिक किताब फाड़ने का अधिकार तो नहीं देता है ना। हाँ, ये सही है। संविधान सभी को मौलिक अधिकार देता है, सभी धार्मिक को अधिकार देता है, अपने अपने धर्म को मानने का मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता है, ये सही है। लेकिन किसी भी धर्म में यदि किसी के आहत करने का या किसी को मारने पीटने की बात का आती है तो वो तो कहना पड़ेगा। षड्यंत्र जो है, जो षड्यंत्र किया गया कि ढोल गंवार शूद्र पसनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, वो ताड़न कहते हैं, हम तो सीधा सीधा कहते हैं मारन। ये शूद्र जो है मारने के बद है, मारने लायक है, पीटने लायक है। औरत हो, औरत जो भी हम कह रहे हैं जो मनुवादी लोग शूद्र आप बता रहे हैं, कौन कौन सी जाति को आप कहना चाहते हैं? जितना भारत में ब्राह्मण को छोड़ करके वो क्षत्रिय भी को वो शूद्र मानते हैं और वैश्य को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो बड़े वाले शूद्र हैं। और जो ओबीसी एससी में आते हैं वो उनसे छोटे शूद्र हैं। मगर ब्राह्मण के नीचे तो सब कुछ है, ब्राह्मण सबसे ऊपर है। वर्ण व्यवस्था के तहत ब्राह्मणों ने सबसे अपने आप को ऊपर रखा, क्षत्रिय को उससे नीचे रखा, फिर वैश्य को रखा, तो ब्राह्मण के नीचे तो सब शूद्र हैं। इसलिए जो है ये जो कायराना हरकत रोहित द्विवेदी नाम का लड़का है, ब्राह्मणों ने आरएसएस के लोगों ने उसको प्लानिंग करके भेजा। हाँ, ये मतलब आरएसएस का बिल को आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का प्लानिंग करके इसको भेजा गया है। ये प्लानिंग के साथ ऐसा हुआ है। स्वामी जी के ऊपर जो ये जो कायराना हरकत हुई है, मैं तो कहता हूँ कि ब्राह्मणवाद जब खुल के सामने आएगा तभी लड़ने का मजा आएगा। और मौर्य वंश के लोग, अशोक सम्राट की तलवार अभी जंग नहीं लगा है, उसको अभी उसका जो है उसको साफ किया जाएगा। अब तलवार उठाने का समय आ चुका है। आप संविधान को मानते हैं? संविधान तलवार हथियार लेना अपराध नहीं है, हथियार को हाथ में लेना होगा और जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। क्योंकि यदि दवा खाने से ही अगर तबीयत खराब है तो दवा तो खाना पड़ेगा। इसलिए हथियार चलाना अपराध है, हथियार उठाना अपराध नहीं है। इसलिए मैं संदेश देना चाहता हूँ, जितने भारत की पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो अब समय आ चुका है कि हथियार आप तलवार जो है अशोक सम्राट की उठा लो और बदला ले लो। स्वामी जी एक सवाल और है, बौद्ध जी एक सवाल मेरा और है आपसे। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला क्यों हुआ? ये उनकी चौपाई को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है। जो उन्होंने रामचरितमानस के चौपाई को लेकर के जो उन्होंने बात किया, तो उन्होंने केवल कहा था। लेकिन अगर जहां तक संविधान की बात होती है
वह जो ये आरएसएस पोंगापंथी जो संत है, पाखंडी, भारत के जो पाखंडी संत हैं, उन्होंने तो स्वामी का सर काटने की बात कही, नाक कान काट लेने की बात कही है। ये कहाँ तक सही है भाई? एक अयोध्या के बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने तो तलवार भी मंगवा ली थी। अरे संतों ने तो बहुत कुछ कहा कि अगर ब्राह्मण राष्ट्र लागू नहीं होगा, संविधान खत्म नहीं किया है, तो मैं फांसी लगा लूंगा, मैं जल में समाधि ले लूंगा, मर जाऊंगा। अरे हम तो चाहते हैं ऐसे मर जाए, मगर मर ही नहीं रहे भाई, ये मरने का भी नाटक करते हैं। तो इसलिए संत जो है, संत की एक गरिमा होती है, और संत को मैं संत का सम्मान करता हूँ, लेकिन पाखंडियों का सख्त विरोधी हूँ। तो आप स्वामी प्रसाद मौर्य को कह रहे हैं कि स्वामी नहीं वो संत है? स्वामी नहीं वो संत है, और मौर्य वंश का जो है, वो मौर्य वंश का जो है एक बहुत बड़े लीडर है, इसलिए वो स्वामी नहीं संत है, और ब्राह्मणवाद का अंत है अब निश्चित होगा, क्योंकि ये प्लानिंग मामला केवल ब्राह्मणवाद का है, इसलिए विरोध और कोई नहीं कर सकता। और रह के बाद एक यादव लड़के को जो षड्यंत्र करके भेजा गया, क्योंकि हमेशा ये पीछे सामने नहीं आते। कृष्ण और सुदामा की जोड़ी। अरे कृष्ण सुदामा नहीं, कृष्ण तो भाई, कृष्ण जो है वो ब्राह्मण थे, कृष्ण भी ब्राह्मण थे, राम भी ब्राह्मण थे। मैं कोई पूछे तो मैं प्रमाण दूंगा, इसलिए ये षड्यंत्र है ब्राह्मणों का। अब पर्दा उठ जाएगा, पर्दे में रहने वाली बात नहीं है, अब पर्दा उठ चुका है और भारत का मूल निवासी जग चुका है। अब क्रांति निश्चित है और क्रांति हो के रहेगा। ये मैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि यदि सत्ता आपके संभल नहीं रही है तो सत्ता छोड़ दो भाई, किसी और को बैठा दो। मैं तो कह रहा हूँ हमारे गोंडा जिला में एक सांसद है ब्रिजभूषण शरण सिंह, हाँ, उनको मुख्यमंत्री बना दो। ब्रिजभूषण जी को मुख्यमंत्री बना। मैं मांग करता हूँ भाई कि मैं, हमारे गोंडा के बहुत सीनियर हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और सांसद है हमारे यहाँ कैसरगंज के, मैं रहने वाला हूँ, मैं उनसे प्रेरित हूँ। मैं मांग करता हूँ भारत सरकार उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ब्रिजभूषण शरण को बना दो, और 6 महीने के अंदर काया पलट हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। क्योंकि योगी आदित्यनाथ से मैं मांग करता हूँ कि आप संत हैं और आपके वो भाई है, गुरु भाई है, और आप उनको सत्ता सौंप दीजिए और आपसे बेहतर वो सत्ता को चला सकते हैं। माननीय ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, उनको एक बार सत्ता सौंप करके देखो और उत्तर प्रदेश की काया पलट जाएगी। और योगी आदित्यनाथ आप ढकोसला बंद करो, आप सरकार नहीं चला पाओगे, क्योंकि जब आप नेताओं पे हमला नहीं रोक सकते, आप अनुसूचित जातियों के ऊपर हमला हो रहा है, अनुसूचित जाति के लड़कियों के ऊपर हमला हो रहा है, पिछड़ी जाति के नौजवान लड़कों को पुलिस का आपकी जो है आपके संरक्षण में पुलिस जो है भी प्रजापति लड़के को मारा, उसका जो है अभिन्न अंग जो है उसको चोट पहुंचा और लड़का मर गया। तो जो सत्ता में आप बैठे हो, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, अरे आपको तो वहीं चला जाना चाहिए, जिस मठ से आप आए थे उसी मठ में चले जाओ और वहीं पूजा पाठ शुरू करो, क्योंकि आपको वही शोभा देता है, आप सत्ता चलाने लायक नहीं हो। तो आप लोग योगी जी को मठ में भेजने की तैयारी? अरे वो मठ से आए हैं भाई, तो मैं उनको पुनः वहां जाने का निवेदन कर रहा हूँ कि आप पुनः फिर मठ में चले जाओ भाई, आपके बस के ये देश चला नहीं सकते हो, देश केवल भारत का मूल निवासी ही चला सकता है। हमारे राजा थे, हमारे राजाओं के पीरियड में भारत विकास हुआ, भारत में विकास हुआ, विदेश से लोग भारत में पढ़ने आते थे, ये मूल निवासी देश चला सकता है। और ये योगी आदित्यनाथ और मोदी की बात छोड़ो, मोदी तो जब विदेश के लोग ट्वीट करते हैं कि मोदी तो भारत का प्रधानमंत्री रखा हुआ प्रधानमंत्री है भाई, आप बताइए कोई रखा हुआ प्रधानमंत्री क्या कर सकता है? क्योंकि वो भाषा बोलते, आरएसएस पीछे से जो कहती है, आरएसएस के लोग जितना भी कहते हैं उतना ही वो करता है। अभी जो नौटंकी कर रहे हैं कि हम जाति आधारित जनगणना कराएंगे वगैरह वगैरह, सबका साथ सबका विकास, अरे सबका साथ एक का विकास, ये तो नहीं चल पाएगा भाई जी। एक आखिरी सवाल लेंगे, उस लड़के ने बताया कि मेरी भावना आहत हो गई थी इसलिए मैंने मार दिया। देखिए भावना आहत हुई थी ठीक है, लेकिन इस तरह हरकत करना, तो सत्ता किसी की भी हो, अगर किसी की सत्ता हुई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई वरिष्ठ नेता ना हो, उसके ऊपर भी हमला हो सकता है।
अभी जिस एरिया में रायबरेली में घटना हुई वहाँ राहुल गांधी वो सांसद। कांग्रेस के जो है वहीं से सांसद है, तो उनके ऊपर भी हमला हो सकता है। इसलिए अगर वो भावना इस तरह उसका भावना है तो वो तो अपराधी है और अपराध कर सकता है, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अभी उसका नया उम्र था, उसको तो अपना धंधा रोजगार करना चाहिए, किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। और ये षड्यंत्र का हिस्सा है, और ये जरूर अगर वो ईमानदारी से बता दे तो ये पर्दा साफ हो जाएगा कि वो अपने मन से नहीं आया था, वो भेजा गया था। अच्छा, कौन भेज सकता है आप बताइए? आरएसएस के लोग भेज सकते हैं भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग भेज सकते हैं, और स्वामी का विरोधी और कोई नहीं है। मात्र ब्राह्मणवाद के लोग है विरोधी है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोधी है, और आरएसएस के लोग विरोधी है। स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोधी सिर्फ यही लोग हैं। यही मैं बार बार कहता हूँ कि स्वामी नहीं, वो संत है। अब ब्राह्मणवाद का अंत है, ये हो के रहेगा। इसलिए हम लोग मौर्य सम्राट के जो है वंशज हैं, और हम लोग ये शपथ ले रहे हैं कि इसको उखाड़, ब्राह्मणवाद को उखाड़ के फेंकेंगे, और मौर्य समाज पुनः स्थापित होगा। जी बौद्ध जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद। हमारे साथ में पवन बौद्ध जी थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में जो हुआ उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।